हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने देखा लास्ट क्लास तक, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी एंड आई एम श्योर तुमने वो पूरी वीडियो देख ली होगी और तुम्हें चीज़ समझ में आ भी गई होगी। और अगर इन केस आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर लिख देना। गाइज, मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों हमारी अटेंटिवनेस ज़रूरी है। अगर हम अटेंटिव नहीं है तो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वी डू नॉट हैव एनी राइट, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि बिना सीरियस हुए, बिना अटेंटिव हुए हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ले। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपली बात की कि मुझे देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मुझे ह्यूज ऑडियंस की जरूरत नहीं है अगर वो सीरियस नहीं है। जितने भी बच्चे होंगे सीरियस होंगे, पढ़ने आएंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, मेहनत भी उन्हीं पर की जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो मुझे फालतू के व्यूज नहीं बढ़वाने। आई एम सॉरी टू से, ऑल्दो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए दिस आई डू नॉट नो एक्चुअली एग्जैक्टली। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पर आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है। तो यू गाइज जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम इफ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ में यूज होगा। इंप्लीमेंट करोगे, काम करोगे, चीजें आएंगी। तो बस ये ध्यान रखना कि यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी पार्ट सीरियस नोट पर। ठीक है, तो आपको सीरियस रहना बहुत जरूरी है। 4 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, देखो कमेंट में, और मुझे पता चल जाएगा दैट यू गाइस आर एक्चुअली अवेयर। नंबर 1, नाम, तुम्हारा नाम क्या है वो मेंशन कर दो। नंबर 2, अकाउंटेंसी लिख दो। नंबर 3, अपना स्टेट लिख दो। 4 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 लिखने, सिर्फ ये 3 चीजें लिखनी है, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, आप एक्चुअली में जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ मुझे पता तो होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मेरा मतलब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन मकसद है आपको रिजल्ट देना, और वो तभी आएगा जब आप थोड़े सीरियस होगे मेरे साथ साथ। ठीक है, जब तक हमारा 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें बेस्ट सूटेड जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनफैक्ट मैं अभी आपको रियल लाइफ की वीडियोस पे अकाउंटेंसी के लाके दिखाऊंगा, जो आपको आप रिलेट कर पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं, रियल लाइफ में अकाउंटेंसी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होती है, मैं वो भी आपको दूंगा। रॉ वीडियोस बिल्कुल, जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओगे। तो इतना एफर्ट आपके लिए डालूंगा। तो मुझे बस आपसे थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए, थोड़ी सी आपकी अटेंटिवनेस चाहिए, और जो मैंने कमेंट बोला वो कर दो, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ भाई ठीक है, एक्चुअली में मेरी कोई लॉयल ऑडियंस है जो एक्चुअली में पढ़ना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत साधारण भाषा में बात करता हूं आपसे, बहुत सिंपल शब्दों में बात करता हूं। बुक कीपिंग का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजों को रिकॉर्ड करना, यहां तक का सिंपल। बुक कीपिंग नाम से नहीं है, बुक कीप करना यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की स्पेशल स्किल है, अकाउंटिंग एक स्पेशल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को किया जाता है। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझते हैं, आपको समझ में आएगा। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, 4 स्टेप में हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, अब 4 स्टेप में बुक कीपिंग खत्म हो गई, लेकिन अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस में तो कितने थे? 7 स्टेप से। आप इसको 7 कह सकते हो, 8 भी कह सकते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग में ये चारों तो आते ही हैं, आगे 4 स्टेप बढ़ जाते हैं। बुक कीपिंग जबकि यहीं पे खत्म हो जाती है, टर्मिनेट्स, खत्म, फिनिश। बुक कीपिंग का सिंपल सा फंडा होता है, चीजों को रिकॉर्ड करना, बस। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करने के बाद की जो आगे की प्रोसेस है ना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, और अब जो भी रिजल्ट आया उसको यूजर के साथ कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। समझ रहे हो आप? तो अगर मैं सिंपली बात करूं तो आप इसको ऐसे समझो कि 4:7। ठीक है, 4:7 समझो आप, यानी बुक कीपिंग में स्टार्टिंग में 4 आते हैं और अकाउंटिंग में 7 के 7 स्टेप्स आ जाते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में से ही निकली है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में से ही निकली है। तो उन 7 में से 4 स्टेप बुक कीपिंग को दिए गए हैं, और अकाउंटिंग में वो 4 तो हैं ही, 4 के अलावा 3 और हैं, जिसमें एक आ जाता है हमारा समराइजिंग, दूसरा आ जाता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और 5वां लास्ट वाला आ जाता है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट विद इट्स यूजर्स। आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेजेस कैसी है? स्टेज मतलब क्या होता है? स्टेज 1, स्टेज 2 है ना, इस तरीके से। तो क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज का मतलब है कि सबसे पहले बुक कीपिंग की जाती है, सबसे पहले बुक कीपिंग की जाती है। भैया जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कहां से लाओगे, है ना? तो बुक कीपिंग में 4 चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए ये क्या होती है हमारी प्राइमरी स्टेट है। प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक यानी पहली। ठीक है,
दूसरा, इट इज सेकेंडरी स्टेज, जबकि अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है, यानी प्राइमरी के बाद वाली स्टेज है। पहले बुक कीपिंग होती है, फिर इसी को फर्दर प्रोसीड करके हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, इसी के ऊपर अकाउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस। तो सिंपल है, बुक कीपिंग बहुत आसान काम होता है, तो इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग अपने आप में एक सिस्टमैटिक वे है ना, इसमें साइंटिफिक रूल्स लगते हैं, रेगुलेशंस लगती हैं, प्रिंसिपल्स लगते हैं, स्टैंडर्ड्स लगते हैं, तो इसके लिए ये जूनियर नहीं कर सकते, स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, तो ये कौन करते हैं, सीनियर स्टाफ। कौन करते हैं इसको, सीनियर एंड ट्रेन स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग चलती रहती है, इट इज रूटीन जॉब, जबकि अकाउंटिंग इज अ डायनामिक एंड एनालिटिकल जॉब, है ना, ये डायनामिक है और एनालिटिकल जॉब है, यानी इसमें हमें रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है और एज पर नीड हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ स्किल, रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग एक तरीके से, तो उसके लिए तुम्हें क्या ही स्पेशल स्किल चाहिए होगी, ये कोई भी कर लेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बस जो भी काम हो रहे हैं ना भाई उसको लिखता जाइए, कितने कितने रुपए के हो रहे हैं, खत्म, कोई स्पेशल स्किल की जरूरत है, कोई भी स्पेशल स्किल चाहिए इसके लिए नहीं। तो यहाँ पर क्या है, स्किल्स जो होती है ना, इसमें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स है वो पता होने चाहिए, नेचर पता होना चाहिए हेड्स का, बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ पर जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल की रिक्वायर्ड होती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, इसको एक स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। बुक कीपिंग में स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, क्लर्क, अब इनका काम चीज़ों को सिर्फ रिकॉर्ड करने का है, तो कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ रहे हो। तो इस लेवल की पढ़ाई बंदा क्यों ही करता है, अगर स्पेशल स्किल नहीं मिल रही इससे तो क्यों कर रहा होगा वो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सीए लेवल के लोग जो है वो अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और आप पूछते रहते हो ना कि सर क्या इंपॉर्टेंट आएगा, या स्कूल में अपने मैम सर से पूछते रहते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है एग्जाम। मतलब 100% अगर इस चैप्टर में थ्योरी के चांसेस है ना, तो 70% अकेला ये लेके बैठा हुआ है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, या फिर आपके स्कूल टेस्ट में 70 to 75% चांस है कि क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, ये बात ध्यान रखना तुम, समझ रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट की तुम रट लगा के रखते हो ना, मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका आना ऑलमोस्ट तय है। तो इस बात को समझ लो आप, चाहे आपके किसी इंपॉर्टेंट टेस्ट में आ जाए, या स्कूल में जो आपके हाफ ईयरलीज होते हैं उसमें आ जाए, या एग्जाम में फाइनल में आ जाए, ये आपको दिखेगा जरूर, दिस इज माई गारंटी। समझ में आ रही बात, तो इसको अच्छे से समझ लेना। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है भाई, अकाउंटिंग की टहनियाँ, ठीक है। एक अकाउंटिंग नाम का पेड़ है, इसकी टहनियाँ बताओ। एक टहनी मान लो ये जा रही है, एक टहनी मान लो ये जा रही है, ठीक है, और एक और टहनी कहीं से आ रही है। देखो भाई ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, तो ड्राइंग में मेरे से कोई उम्मीद तो रखना मत, ठीक है। तो अब 3 ब्रांचेस हैं मेनली अकाउंटिंग की, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा पेड़ अकाउंटिंग का है और इसकी 3 ब्रांचेस है। सबसे पहले नंबर पे आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से अपने आप को जस्टिफाई करिए, फाइनेंस, पैसा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले तो फाइनेंस, पैसा, यानी इट इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट टॉक्स अबाउट मनी। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, अक्षय कुमार वाला गाना पिछली वीडियो में बताया था मैंने, था ना। तो ऐसी कंडीशन में वो जो गाना बना है ना बच्चों, वो बना है अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि अकाउंटिंग पैसे के अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं करती है, हम क्या करें, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली इज कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट आर बीन परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में होने वाले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखे, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग का मतलब आप समझ लो कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स साधारण भाषा में अकाउंटिंग का मतलब होता है कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर पैसों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता हो, मैनेज किया जाता हो, समराइज किया जाता हो, एनालाइज किया जाता हो, इंटरप्रेट किया जाता हो और इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर यू, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर यू गाइस। समझ में आया, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस पैसे में निकलता है,
ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया जाता है। डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में सारे जो पैसे से चीजें आती हैं या पैसे से जाती हैं वो सारी चीजें दिखाई जाती है। तो ये पैसा करता है, पैसे पे ही मरता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम से जस्टिफाई कर रहा है कॉस्ट मतलब क्या है, लागत किसी चीज को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, लागत, यानी किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा आता है, जो पैसे लगते हैं उसे बोलते हैं लागत, कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो कि कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को मैनेज करता है। कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को अगर मैं सिंपली भाषा में बात करूं ना, तो क्या देखो, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, ठीक है। कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए, है ना, जो प्राइसिंग हम करते हैं उस प्राइस को डिसाइड करने के लिए काम करता है ना, और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काम करता है ना। कॉस्ट डिसीजन और कॉस्ट क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मेन 3 काम होते हैं कि कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट डिसाइड करना। ये 3 मेन काम होते हैं इनके। तो इट टेल्स अस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने में कितने कॉस्ट लग रही है ये बताता है हमें। इट डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ascertaining, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, और जब दोनों चीजें हो गई तो कम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कीप्स इनटू अकाउंट ओनली कॉस्ट और उससे रिलेटेड चीजें उसके बारे में काम करता है। लास्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट क्या है भाई, कि जो मैनेजमेंट है हमारी, जो चीजों को मैनेज करे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, सब कुछ उनको हेल्प करना कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि डिसीजंस कब लिए जाएंगे, डिसीजंस किस हिसाब से लिए जाएंगे, कौन लेगा, किस टाइम पर लेगा। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग, सिंपल डिसीजन मेकिंग किस तरीके से किया जाएगा और डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से और मोर एंड मोर एफिशिएंट बनाया जा सकता है इन ऑर्डर टू मीट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी है गोल्स। सिंपल है ना। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, deals with the providing necessary information to the management for discharging their functions, ताकि वो अपने अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैनेजमेंट के पास तो डिसीजन कैसे ले पाएंगे। अगर आपको स्कूल वाले बताएंगे नहीं कि तुम्हारा एनुअल डे कब होगा, तो कौन से नए कपड़े लेके आओगे भाई, कब लेके आओगे, डेली तैयार होकर पहुंच जाओगे, है ना। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये काम होता है कि वो मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी उनको जरूरत होती है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, मदद करता है उनकी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य, ठीक है, ये उद्देश्य लग रहा है ना, हाँ ठीक है। उद्देश्य मतलब कि क्या पर्पस है अकाउंटिंग करने का, भैया अकाउंटिंग की क्यों जाती है, क्या उद्देश्य है इसका। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, क्यों की जाती है ये, क्या इसके पीछे पर्पस है, तो समझते हैं जरा। टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो भी पैसे की फॉर्म में काम हो रहे हैं उसको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसका, अकाउंटिंग का, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसको दे रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट द मनी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है किसका, अकाउंटिंग है। दूसरा, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने के लिए, भैया आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसका एक सीधा सा पर्पस है प्रॉफिट कमाना, उद्देश्य तो यही है ना। और कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन, टू पता करना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। ये काम है किसका, काम है किसका, काम है अकाउंटिंग का। तो ये अकाउंटिंग का क्या बना, उद्देश्य बना। उद्देश्य बोले तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक देख लो फिर भी, ट्रेडिंग एंड पीएल की हेल्प से बनता है। आगे एक बड़ा सा चैप्टर आएगा, इसमें से बहुत विशाल का क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, पक्का आता है इसमें से, उसमें तुम्हें यही बनाना होता है, ठीक है। तो अभी इसमें डिटेल में जाने से तुम्हें फायदा होने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की क्या हालत है। देखो क्या करता है अकाउंटिंग, क्या करती है अकाउंटिंग, सिंपली बस इतना करती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताती है किसके बारे में, कि बिजनेस के पास कितनी एसेट है, ये रहा, चलो ये सारी एसेट्स है बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस की कितनी कैपिटल है, यानी बिजनेस में कितना पैसा लगाया है मालिक ने, और बिजनेस के पास कितने लायबिलिटीज है, बिजनेस का कितना उधार है, ये सब बताते तुम्हें कौन, अकाउंटिंग। तो जब तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बिजनेस की माली हालत कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो माली हालत,
माली हालत, बोलते हैं ना कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। कई लोगों के मुंह से तुमने सुना होगा कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब ये है कि इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड पैसा वो किस हाल में खड़ा है बंदा। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की हालत कैसी है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स पड़ी है, कितनी लायबिलिटीज पड़ी है, कितनी कैपिटल है, ये सारी चीजें तोड़ मरोड़ के बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये कौन बताता है, कौन असर्टेन करता है, कौन बताओ कौन असर्टेन करता है? अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सिंपली अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, और इंफॉर्मेशन से ही तो डिसीजन लिए जाते हैं। जब स्कूल में टीचर ने तुमको बताया कि बच्चों हम कल अकाउंटेंसी का टेस्ट लेने वाले हैं आपका इस चैप्टर का, तभी तो तुमने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी ना। तो जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई, देन यू स्टार्टेड रिएक्टिंग। समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन देता है, और जब इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बिहाफ पे मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक डिसीजन मेकिंग नहीं है। और इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी अकाउंटिंग से। तो ये काम किसका हुआ? अकाउंटिंग का हुआ। तो अकाउंटिंग क्या करती है? असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो एक और उद्देश्य क्या हुआ अकाउंटिंग का? मैनेजमेंट की हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अपने यूजर्स के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को साझा करना, शेयर करना, इन्फॉर्म करना, यार सिंपल भाषा में, है ना। तो अकाउंटिंग का काम होता है कि जो भी बिजनेस की हालत है उसके बारे में जो उसके यूजर्स हैं उनको जरूर बताए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूं कि आप कभी भी जाओ, नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, क्रोम पे, और वहां पे सर्च कर लो कि रिलायंस बैलेंस शीट या टाटा मोटर्स बैलेंस शीट, तुम्हें उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी की सारी। समझ रहे हो? तो ये कैसे आई? जब उस कंपनी ने अपने लिए अकाउंटिंग करी होगी। Had accounting not been done, they would not have been able to get the information. तो अकाउंटिंग क्या करती है? इंफॉर्मेशन देती है, किसको? यूजर्स को। अब हम लोग यूजर हो गए, मान लो कि मुझे टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदने हैं, तो क्या मैं पता नहीं करना चाहूंगा कि टाटा कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस है, कितनी लायबिलिटी टाटा के ऊपर? समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो दैट जो यूजर्स हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अभी हम इसके आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इंटरनल वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं। सिंपल साधारण भाषा में, डिटेल में अभी हम आगे आएंगे तो समझेंगे इसको। नेक्स्ट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। हवाबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे कि मेरी मर्जी है मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दूं या ना दूं, मेरी मर्जी है मैं अकाउंट्स बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, गवर्नमेंट आके ना गुद्दी पकड़ लेगी, टैक्स क्यों नहीं भर रहा भाई? तुम बोलोगे कि मेरा तो बहुत खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया दिखा। समझ में आ रही बात? तो अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ कंपनी एंड इज आर रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2013, तो भैया अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं वरना, है ना। गुद्दी पकड़ के ऐसे उठा देगी, कहाँ है मेरा टैक्स, जल्दी बता। समझ में आ रही बात? तो टैक्स भरना पड़ेगा आपको। टैक्स भरने के लिए आपको गवर्नमेंट को सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सही इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? अकाउंटिंग से। समझ में आ रही है बात? तो अकाउंटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो ये उद्देश्य है उनका, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो अकाउंटिंग का एक और उद्देश्य क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, पूरा करना। बात समझ में आ रही है? देख लो ना, ये पूरा का पूरा पैनल बैठा हुआ है और तुम्हारे वकील भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे अगर अकाउंटिंग नहीं दी उनको। तो बात समझ में आ रही है? तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते आपको जिस तरीके से आप इन वीडियोस को देख के समझना अवॉइड नहीं कर सकते। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाओगे। नहीं काश मुझे समझ में ना आया, अरे भैया आएगा, कैसे नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? और इंपॉर्टेंटली कि आपको अवॉइड करना भी नहीं है। समझ में आ रही बात? बात आती है कि सर आपने समझा तो दिया, अब याद कहां से करें? तो कोई याद करने के लिए बहुत सारी बुक मार्केट में, कोई भी जाके उठा लो, याद कर लो। टी.एस. गिरवाल लगी हुई ना, उससे पढ़ लो। डी.क्यू. गोयल लगी ना, उससे पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर मैं इन सब से भी अच्छा सोर्स दे दूं तो बिल्कुल, कहां पर मिलेगा वो सोर्स? ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, यहां पर जाओ, यहां पर जाकर डीएम करो। डीएम समझते हो ना? ज़्यादा स्मार्ट लोग हो यार तुम लोग। डीएम करो, डीएम करो हमें नोट्स, NOTES। कैपिटल में करो, स्मॉल में करो, चॉइस इज ऑल योर। जैसे ही तुमने ये किया तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाने वाली है। जैसी ऑटोमेटेड लिंक मिलेगी उसको क्लिक कर लेना, तुम लोग ड्राइव पे डायरेक्ट कर जाओगे। ड्राइव पे इसके जो नोट्स है ना, एक नंबर,
जाके तुम पढ़ के देखो तो मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा तुम्हें, है ना। तो जाओ यहाँ से वीडियोस को से चीजों को समझो और नोट से याद करो और एग्जाम में तहलका मचा दो। बात समझ में आ रही है? बाकी कोई सजेशंस हो तो कमेंट में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय।